कैसे हैं आप लोग। बिलेटेड हैप्पी दीपावली। जैसे दीपावली का समय चल रहा था तो थोड़ा बिजी हो गया था, इसीलिए एक दो दिन बीच में लेट हो गया और करंट अफेयर्स आपको अपडेट नहीं कर पाया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। फिर से स्टार्ट करते हैं 24 से 26 तारीख तक का, अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स। तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, दीपावली एक त्यौहार होता है जो कि खुशियों के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, प्रॉस्पेरिटी के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, और आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा हो उसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस दीपावली हम लोग ये होप करेंगे कि जितने भी लोग हैं हमारे लाइफ में उन सब के साथ अच्छा ही अच्छा हो, आने वाला साल बिल्कुल अच्छा हो, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी लेके आए, बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आए, ये हमारा कामना है। तो इसी नोट पे स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़, जैसे कि 3 नवंबर बिल्कुल नज़दीक आ गया। आज 26 तारीख है और एक हफ़्ता बचा हुआ है हमारा नया बैच में एंट्री एनरोल करने का। ऑनलाइन और ऑफलाइन के सीट्स ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं, कुछ सीट्स बचे हुए हैं। ऑनलाइन के सीट्स अभी फुल है। ऑनलाइन में भी हम लिमिटेड सीट्स हमने रखा है, तो ज़्यादा नहीं रखा हमने ऑनलाइन में भी, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हो जाए और यूट्यूब पे पढ़ाने लायक हो जाए। मतलब जैसे यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो पर्सनल मेंटर आपको मिलता है। सभी टीचर से आप ऑनलाइन भी बात कर सकते हैं, सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स और क्या चाहिए, बुक्स एंड ऑल, ये सब पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं 3 नवंबर से आपको ये सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। और जैसे कि अभी आपका पोस्ट मालूम है कि हेड कांस्टेबल और फायरमैन का जो है, एमटीएस का जो है टेंटेटिव डेट आ चुका है, तो तैयारी अपनी ज़ोरदार करिए, हमारे साथ जुड़िए अगर आपको लगता है कि हमारी मदद की ज़रूरत है आपको। तो अदरवाइज़ आप यूट्यूब के हेल्प से तो जो कर रहे हैं वो तो कर ही सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़ में। अरुणाचल से करंट अफेयर्स में आज ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि 3-4 दिन में सिर्फ घटनाएं ही हुई हैं। मोर ओवर सिर्फ डिजास्टर्स हुए हैं अरुणाचल में। कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है जिसको आपको पूछा जाए। डिजास्टर को जनरली नहीं पूछा जाता है आपको करंट अफेयर्स में, लेकिन फिर भी एक न्यूज़ निकल के आता है जो है बर्ड एंड बटरफ्लाई वॉक। इस पे हम लोग बात करेंगे। ये मेन है जिसको पूछा जा सकता है। बाकी आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले आपका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। बहुत ज़्यादा हेलीकॉप्टर क्रैशेस अरुणाचल में देखे जाते हैं, तो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। उसके बाद एक और है जो माउंटेनर और माउंटेनर के सहयोगी असिस्टेंट जो थे, जो कि तापी मारा और उनके असिस्टेंट निकुदाओ, इन लोगों का अभी भी कोई, मतलब सारा न्यूज़ ही सैड है। कोई चीज़ इनका कोई पता नहीं चला। थोड़े बहुत जो भी इनके बिलोंगिंग्स हैं जो कि माउंट कयारी सतम से मिल रहा है। ये ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तापी मारा बहुत दिन से लापता है, मिल नहीं रहे। सर्च ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो ये सारा कुछ है अभी फ़िलहाल। लास्ट टाइम जो बहुत ज़्यादा क्लोजली पहुँचे थे रेस्क्यू टीम, वो ये था कि उनका जो टेंट था जिस पे उन्होंने रात बिताई होगी, वो टेंट मिला था उनके सहयोगी का भी और उनका भी। तो दुखद न्यूज़ है, अभी तक इनको नहीं, अभी तक ये मिल नहीं पाए हैं। बिलोंगिंग्स मिले हैं लेकिन वो खुद नहीं मिल पाए। हम होप करते हैं कि सब कुछ ठीक हो और जल्द से जल्द वहाँ हमारे बीच आ जाए। और उसके बाद फिर एक बहुत दुखद घटना फिर से हुई है कि जो फायर आउटब्रेक हुआ है नाहरलगन मेन मार्केट में, जिसमें 700 से ज़्यादा शॉप जलकर खाक हो गई, 700 से ज़्यादा फैमिली अफेक्ट हो गए। 700 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप देखिए एक एक बिज़नेस से 2-3 लोगों का फैमिली चलता है, उनके स्टाफ भी होते हैं कुछ, बहुत सारा है। तो ये अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा दिल तोड़ने वाला घटना है। सब होना नहीं चाहिए पर
क्या कर सकते हैं, हो गया है। तो सारा न्यूज़ ही लगभग ख़राब। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, फिर उससे पहले से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, वो एक प्रॉब्लम ही है। आउटब्रेक, नाहरलगुन में फायर आउटब्रेक हो गया, ना पास, इतने पास फायर ब्रिगेड के होते हुए भी पूरा का पूरा मार्केट जल के खाक हो गया। यहाँ पे सिस्टम की फेलियर तो है, बट बहरहाल हमारा वो काम नहीं है। हम इस बात पे डिस्कस नहीं करेंगे कि सिस्टम की फेलियर है, किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है, क्या है नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है सिर्फ जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उस पर बात करने का। अच्छा, यहाँ से मैं एक सवाल उठा के सकता हूँ कि जैसे माउंट खयारी है सतम, ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ईस्ट कामिंग में, ये ध्यान आप रख सकते हैं। उसके बाद हेलीकॉप्टर क्रैश की बात करते हैं, जो कि अपर सियांग में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। अपर सियांग में एक जगह है मेगिंग, मेगिंग जो कि 23 से 25 किलोमीटर के आसपास दूर है, साउथ ऑफ टुटिंग में है। तो ये मिगिंग में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट। 5 जवान शहीद हुए हैं इसमें, जिसमें मेजर विकास ब्रह्मा और मेजर मुस्तफ़ा, इस तरीके से कुछ और नाम थे, अश्विन, बीरेश, ऐसे और एक जन और थे। तो बेसिकली लिखावाली से ये लोअर सियांग से अपर सियांग की तरफ जा रहा था ये हेलीकॉप्टर, और बीच में ये बस एक रूटीन चेकअप होता है हेलीकॉप्टर्स का, एक रूटीन। सारा जितने भी आपका फाइटर प्लेन्स या हेलीकॉप्टर जो भी इंडियन आर्मी के पास या नेवी एयरफोर्स के पास होता है, उसका एक रूटीन, उसको चलाना, उसको उड़ाना एक रूटीन प्रोसीजर होता है। उसके दौरान ये घटना हुई। तो ये सब घटना है जो सिर्फ दुखद घटना आ रही है बीच में जो है, जिसको हम मान सकते हैं कि करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन हो सकता है। वो क्वेश्चन है बर्ड एंड बटरफ्लाई वॉक। तो इस पे क्वेश्चन किसी तरीके से हो सकता है कि बर्ड एंड बटरफ्लाई वॉक क्या है, बर्ड एंड बटरफ्लाई वॉक किसने आपका अरेंज कराया, मतलब कि कौन इनके ऑर्गेनाइज़र हैं। और बर्ड एंड बटरफ्लाई वॉक का एक और क्वेश्चन हो सकता है कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है ये। तो बहुत तरीके, इसको एमसीक्यू में नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास एमसीक्यू कुछ बनाने के लिए था नहीं। तो बर्ड एंड बटरफ्लाई वॉक पे एक थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेशनल न्यूज़ की तरफ, जो कि नेशनल न्यूज़ में कुछ न्यूज़ेस आपके काम की हैं, कुछ कुछ इंटरनेशनल एंड नेशनल न्यूज़ आपके काम के ज़रूर मिलेंगी। तो बेसिकली शुरू करते हैं कि ये कहाँ से किसने ऑर्गेनाइज किया है। तो ये है पुमा यालंग वेलफेयर सोसाइटी, सॉरी पामू यालंग, पामू बोल रहा हूँ, पुमा नहीं, पामू यालंग वेलफेयर सोसाइटी। और लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और एक एनजीओ जो है, एनजीओ है गुरनू। तो ज़ीरो में ये ऑर्गेनाइज हुआ है, इन दो वेलफेयर सोसाइटी। और इसके बीच में ये क्या है, एक ट्रैक था, ट्रैक मतलब कुछ लोग ट्रैकिंग पे निकले और फ्लोरा एंड फाउना जो भी नया मिलते गया रास्ते में, कुछ छोटा सा एक ट्रैक इन्होंने डिसाइड किया कि कुछ दूर हम एक्सप्लोर करेंगे। और शॉर्ट ट्रैकिंग में जो भी फ्लोरा एंड फाउना डाइवर्सिटी यहाँ पे मिला, ठीक है, उसको सर्च किया। तो उसमें जब इस सर्च को पूरा देखा गया है, पूरा इसका आउटकम क्या मिलता है, तो 24 बटरफ्लाइज का इस दौरान इन लोगों को मिलता है। एंड 19 बर्ड्स जो देखने को, 19 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स जो इनके वॉक के दौरान, ऐसा नहीं है कि इन्होंने इन्वेंट किया है, ये फ़र्क आपको पता चलना चाहिए कि ये ऐसा नहीं है कि ये इन्वेंटेड है, मतलब कि ये डिस्कवर्ड हो गया कि ये 25 टाइप का न्यू स्पेसीज मिला, नहीं। 20 पूरे ट्रैकिंग में इन ऑब्जर्वेशन था ये ट्रैकिंग का,
और ट्रैकिंग में इन लोगों ने ट्रैकिंग किया तो 24 टाइप का बटरफ्लाई के स्पीसीज़ और 19 टाइप का बर्ड का स्पीसीज़ इन लोगों ने डॉक्यूमेंटेड किया था। और उसके बाद एक और है अरुणाचल प्रदेश बर्डिंग क्लब। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश बर्डिंग क्लब, इनका अरुणाचल प्रदेश बर्डिंग क्लब, अरुणाचल प्रदेश बर्डिंग बर्डिंग क्लब, जिसको APBC, तो आपका पामू यालंग वेलफेयर सोसाइटी इन कोलैबोरेशन विद लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, NGO है। अब गुनू प्रोनाउंस करना चाहिए मेरे ख्याल से, गुनू आपका प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से आप इसको देख लिए, NGUNU 0, एंड अरुणाचल प्रदेश का बर्डिंग क्लब APBC। ये इन लोगों का ऑर्गेनाइजेशन ने, इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था एक बर्ड एंड बटरफ्लाई वॉक 0 में, तो फ्लोरा एंड फाउना की खोज में। चलिए आगे देखते हैं मेन इंडिया से पूरा नेशनल न्यूज़ में क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल के आता है। सबसे पहला, विच स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड हैज़ अप्रूव्ड अ न्यू रिजर्व फॉर टाइगर्स नेम कॉल्ड दुर्गावती टाइगर रिजर्व। कौन सा स्टेट है? तो बेसिकली ये विच स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड हैज़ अप्रूव्ड न्यू रिजर्व ऑफ टाइगर नेम कॉल्ड दुर्गावती टाइगर रिजर्व, तो बेसिकली मध्य प्रदेश में हुआ है। ये एक मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व था, पन्ना टाइगर रिजर्व था, उसी से इसको निकाला गया है, मतलब एक नया संरक्षण किया गया, टाइगर रिजर्व बनाया गया। यहाँ पे क्या हुआ कि बेसिकली 1/4 जो है ना, ये पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो समर्ज हो गया था केन बेटवा रिवर में। ठीक है, तो वहाँ स्पेस थोड़ा कम हो रहा है, तो नया एक और टाइगर रिजर्व का इन्होंने स्थापना कर दिया और इसका नाम रख दिया दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो ये मध्य प्रदेश में है, MP, ध्यान रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज होस्टिंग ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट। तो क्लाइमेट समिट में आपको पता है कि सारे कंट्री मिलके क्या करते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में स्टडी करते हैं, मतलब अप्रोच बताते हैं कि उनका आगे आने वाला साल वो किस अप्रोच से चलेंगे। तो टोटल 70 कंट्रीज़ इस यहाँ पे ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट में पार्ट ले रहे हैं, जो कि बांग्लादेश में ऑर्गेनाइज हो रहा है। 70 कंट्रीज़ है। अब आपको ये सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन से इसके ऊपर नीचे आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई अंदर से इसके क्वेश्चन जनरेट हो नहीं सकता है। उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च मिशन स्कूल ऑफ एक्सलेंस एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। मिशन स्कूल ऑफ एक्सलेंस, यहाँ पे बात आ रही है मिशन स्कूल ऑफ एक्सलेंस की। तो यहाँ पे बात आती है कि लॉन्च स्कूल ऑफ एक्सलेंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च मिशन स्कूल ऑफ एक्सलेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो गुजरात में ये किया गया। गुजरात में जो जगह है त्रिमंदिर, यहाँ पे एक इवेंट के दौरान ये ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें इन्होंने 4,260 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का कहा है। टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगा इस प्रोजेक्ट में वो 10,000 करोड़ का होगा, 10,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट, जिसमें 4,200 करोड़ जो है ये सैंक्शन है। और इस प्रोजेक्ट के दौरान क्या हुआ, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से क्या लेना देना है, तो बोल रहे हैं कि गुजरात में जितने भी स्कूल हैं, ठीक है, उसको स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे बाय प्रोवाइडिंग देम व्हाट, बाय प्रोवाइडिंग देम गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या लेना देना, सिर्फ बिल्डिंग बना देना नहीं, क्लासरूम देंगे सही, क्लासरूम सही, स्मार्ट क्लासरूम देंगे। स्मार्ट क्लासरूम, आजकल इसका स्मार्ट क्लासरूम का ज़माना है, कंप्यूटर लैब्स देंगे, ये सब चीज़ जो कि बाकी देशों के मुकाबले में अभी बहुत पीछे है, लेकिन फिर भी इस पे एक अथक प्रयास है कि ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए। तो इसको हमने नाम दिया है स्कूल ऑफ एक्सलेंस। ठीक, उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अचीव द टॉप रैंक इन द कंट्री अंडर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी इन प्रधानमंत्री आवास योजना। आपको पता है कि अरुणाचल को भी कुछ मेडल मिले थे, अवार्ड्स मिले थे इस दौरान,
जो कि हमने बात किया था लास्ट वीडियो में, 3 अवार्ड्स मिले थे, जिसमें बेस्ट हिल का इम्प्लीमेंटेशन का अवार्ड था। ये सब तवांग को डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला था। ये सब चीज़ें जो मुख्यमंत्री आवास योजना में मिला था, ये राजस्थान में ये ऑर्गेनाइज हुआ था। वहाँ पे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट जो है वो उत्तर प्रदेश को मिला है। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट जो है उत्तर प्रदेश को मिला है। और यूटी में बेस्ट परफॉर्मिंग मुख्यमंत्री आवास योजना है क्या, जैसे मतलब पीएम ने क्या किया, पीएम ने योजना निकाला कि सबके सर पे छत होना चाहिए, मतलब घर मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट हेल्प करता है घर बनाने के लिए, और उसी को हम लोग बोलते हैं पीएम, प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम। सबसे बेटर इम्प्लीमेंटेशन किसी स्टेट ने किया है तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश, और किसी यूटी ने बेटर परफॉर्म किया है तो उसका नाम है JNK, एंड दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव जो है ये उसके बाद अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के बाद इम्प्लीमेंटेशन जो है मध्य प्रदेश का बहुत अच्छा है। तो फर्स्ट एंड सेकंड अगर आप याद रख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको। उसके बाद अगले पेज में बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च मिशन लाइफ एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो सबसे पहले मिशन लाइफ क्या है, इसका आंसर तो गुजरात है जो कि आपको दिख रहा है। लेकिन मिशन लाइफ है क्या, तो क्या है बेसिकली मिशन लाइफ, तो ये एनवायरनमेंट को सेव करने का ईच एंड एवरी इंडिविजुअल का एक कह सकते हैं कलेक्टिव एक्शन को कहेंगे हम लोग मिशन लाइफ, जिसको गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है, पता है आपको, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो बहुत सबसे इंडिया वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट मूर्ति है, वो स्ट्रक्चर है आपका स्टैचू है। तो वो उसके वहाँ पे ये बात को, इस चीज़ को है लाइफस्टाइल ऑफ एनवायरनमेंट। लाइफ का मतलब क्या हुआ, लाइफस्टाइल ऑफ एनवायरनमेंट। लाइफ का मतलब क्या हुआ, लाइफस्टाइल ऑफ एनवायरनमेंट। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास, और वहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ UN सेक्रेटरी, जिनका नाम है सेक्रेटरी जनरल, जिनका नाम है एंटोनियो गुटेर, इनके प्रेजेंस में लाइफ नामक एक मिशन का लॉन्च किया, जिसका बेसिकली काम क्या है, कलेक्टिव एक्शन होना चाहिए एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए। कलेक्टिव एक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे पॉल्यूशन कम फैलाएं, अपने हद पे पॉल्यूशन को जितना आप अपने हद पे रिड्यूस कर सकते हो वो रिड्यूस करें, यही सब है आपका लाइफ का मिशन। उसके बाद आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिश हैज़ वॉन मोस्ट पॉपुलर GI अवार्ड इन फूड आइटम कैटेगरी। तो यहाँ पे हैदराबादी हलीम को GI टैग मिला है। GI टैग क्या होता है, इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब कि ये क्या होता है कि इंडिकेट करता है कि ये हलीम कहाँ से बिलोंग करता है। GI टैग अगर मिल जाए, जैसे रसगुल्ला को, अगर जैसे इंडिया में सब जगह रसगुल्ला मिलता है, लेकिन अगर उसको GI टैग एक स्टेट या एक जगह पे मिल जाए तो वो उसका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हो जाता है कि यहाँ से ये डिश उत्पन्न हुई है या फिर यहाँ से इसका ओरिजिन है। तो हैदराबादी हलीम को GI टैग मिला है। बेसिकली ये मीट और दाल से बनाया हुआ एक डिश होता है जिसको हैदराबादी हलीम कहते हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, किस दिन यूनाइटेड नेशन का स्थापना हुआ था। तो यूनाइटेड नेशन डे किस दिन सेलिब्रेट, तो 24 अक्टूबर 1945, यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो सभी देशों ने कहा कि ऐसा फिर ना हो, तो एक यूनाइटेड नेशंस बनाया गया कि सभी नेशन का यूनियन हो। और यहाँ पे कुछ लोगों को जैसे परमानेंट बेंच मिला, जैसे 5 कंट्री को परमानेंट बेंच मिला हुआ है जो इनके पास वेटो पावर है। बाकी जो कंट्री है वो इसमें मेंबर हो सकते हैं, लेकिन उनके पास वेटो पावर नहीं है। इंडिया को लेके भी बहुत ज़्यादा
यहाँ पे बात होती है कि इंडिया को भी मिलना चाहिए एक स्टेटस अच्छा खासा वहाँ पे, पर किसी कारण से नहीं मिल पाता है। तो ये यूएन जो है ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 24 अक्टूबर 1945 को मेन पर्सपेक्टिव क्या है, दुनिया में पीस रहे हमेशा बरकरार, और जिस भी कंट्री को कुछ भी मदद हो तो यूएन जनरल असेंबली या यूनाइटेड नेशंस के तरफ से कुछ हेल्प एड ये भी मिल सकता है। तो यह यूनाइटेड नेशंस का प्रतिनिधित्व जो है बेसिकली यहाँ पे सेक्रेटरी होता है, जैसे कि एंटोनियो मैंने अभी बताया आपको कि वो आपका यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी है। तो ये अब 24 अक्टूबर इसका करेक्ट आंसर। और हेड क्वार्टर कहाँ है यूएन जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशंस का? तो यूनाइटेड नेशंस का जो है हेड क्वार्टर है वो आपका न्यूयॉर्क सिटी है। देखिए अब यूनाइटेड नेशंस में ना बहुत अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन भी काम करती है। मतलब ये तो एक यूनाइटेड नेशंस हो गया मेन ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंडर बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूएन जनरल असेंबली हो गया, उसके बाद यूनिसेफ हो गया। इस तरीके से और भी बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर काम करता है, और सबका अपना अपना हेड क्वार्टर अलग अलग है। ठीक, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस का मैंने बताया न्यूयॉर्क सिटी, और यूनाइटेड नेशन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है तो वो है 24 अक्टूबर 1945। एंड एज पर यूएन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल इन वर्ल्ड वाइड? ठीक है, तो इसका आंसर है इंडिया, जिससे 400 मिलियन पीपल से भी ज़्यादा लोग गरीब है इंडिया में। पॉवर्टी इंडेक्स, पॉवर्टी मतलब बिल्कुल गरीब, जो कि सबसे ज़्यादा है क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी है, और उस लिहाज से भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गरीब यहाँ निकलेगा अगर पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। और क्योंकि डेवलपिंग नेशन है तो अभी तक गरीबी से तो उबर नहीं पाया है, तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट। उसके बाद आगे देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट, ऋषि सुनाक बिकम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? यूनाइटेड नेशंस। इंडियन ओरिजिन के ऋषि सुनाक यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री पीएम बने। तो ये सारा न्यूज़ जो है ये आपको इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। ऋषि सुनाक के बारे में थोड़ा बहुत और मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा, ताकि जो एपीसीएस के जो एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों को भी अगर कोई चीज़ कोट करना हो तो वो कोट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं बता दूं आपको इस जो क्लास का वीडियो अगर आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोर्स का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जो कि नया कोर्स हमारा है, उसको भी आप देख सकते हैं। अभी उस कोर्स ब्लैंक दिखाएगा, आपको शो नहीं करेगा कोई भी कंटेंट, क्योंकि ये सारा कंटेंट लाइव में चलने वाला है। तो ये सारा 3 नवंबर से 3 नवंबर से 2022 से स्टार्ट होने वाला है। 2022 से स्टार्ट होने वाला है 3 नवंबर से, जो कि आने वाले सारे एग्जामिनेशन अप टू 23 को हम लोग लेके कवर करेंगे, जिसमें आपको पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स, क्लास नोट्स ये तो है ही, उसके बाद एवरी सैटरडे को टेस्ट, क्लास टेस्ट। उसके बाद आपको ओरिजिनल जैसे एग्ज़ाम होता है उसका एक ओरिजिनल जो एग्ज़ाम होता है उसका एक टेस्ट आपको मॉक फ्री रहेगा, जो कि पूरा 150 मार्क्स का 3 आवर्स का टेस्ट रहेगा। तो ये सारा आपको APSSB के हिसाब से हम देने जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।